इनवर्स इनवर्स को समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर बात की है अवकलन की, मतलब अवकलन और प्रतिलोम, इस पर दोनों पर फोकस कीजिए। तो हमें देखने को मिलता है कि किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने के लिए प्रतिलोम मतलब इनवर्स को हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम किसी या किसी फलन, जैसे फलन की बात की जाए तो ये हमारा एक फलन हो गया साइन एक्स। ठीक है, तो हम साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन। ठीक है सॉरी। तो यहां देखिए हमें लगता है, तो हम जैसे इसको लिखते हैं साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर हमें अवकलन करना है किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो साइन एक्स का हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स। अब यही पर लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कॉस एक्स। भाई तुम कहोगे पढ़ा तो समाकलन रहे, बात अवकलन की कर रहे हैं। मैंने क्या बताया? किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने के लिए प्रतिलोम को ही हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो यहां पर क्या आ गया? ये हमारा ये अवकलन आ गया। ठीक है, अब मतलब प्रतिलोम की बात हुई थी, तो यहां पर हम करेंगे इसका cos x का। देखो sin x का cos x हो गया। अब इसका ठीक उल्टा जो इंट्रीकल होगा, तो इंट्रीकल का चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं cos x dx इक्वल टू इसका हो जाएगा कितना? sin x। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या आया? sin x का प्रतिलोम आया, sin x का हुआ cos x और cos x का हुआ sin x। क्लियर? ठीक है, तो किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने के लिए प्रतिलोम को समाकलन कहते हैं, या प्राप्त करने पर प्रतिलोम जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो इसका जो प्रतीक सिंबल होता है इंट्रीकल, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये किससे उत्पत्ति हुई? जो एस है तुम्हारा अल्फाबेटिक में एस। ठीक है, तो यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसी को अपग्रेड करके इस प्रकार से इंट्रीकल चिन्ह दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतीक मतलब सिंबल बोलते हैं। ठीक है, ये आया। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपके अध्याय की। तो इतना तो सभी को मालूम हो गया। आगे चलते हैं, बात करेंगे 7A। एक्सरसाइज तुम्हारी 7A है। इसमें क्या दिया गया है? तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो देखिए ये तो मालूम हो गया सभी को। तो इसमें जैसे देखो चैप्टर बाय चैप्टर है, जो फार्मूला लिखाते चलेंगे, और अभी जो मतलब वीक है जो स्टूडेंट वो बने रहे। तो देखो हमारी एक्सरसाइज जो है 7A है। क्या है? 7A है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये होता है इंट्रीकल x पावर n dx। ठीक है, x पावर n dx मतलब x का मतलब है कि x के सापेक्ष हम समाकलन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना होगा ये फार्मूला कैसे बनता है। समाकलन में एक होती है, जैसे हम किसी
फलन का समाकलन कराते हैं तो इंटीग्रल चिन्ह हट जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, मतलब कांस्टेंट संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, यहां पर देखते हैं इसका उत्तरदायित्व क्वेश्चनों में क्या होगा। जैसे यहाँ पर x पावर n लिखा मैंने, तो x पावर n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फलन है, उस पर एक घात जुड़ेगी, उतनी घात नीचे जुड़ेगी। जैसे यहाँ पर x पावर n था तो n में कितनी जुड़ गई, एक पावर जुड़ गई, एक घात जुड़ गई, इसमें भी n प्लस 1 कर दिया नीचे, मतलब जितनी घात ऊपर जुड़ेगी उतनी नीचे जुड़ेगी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न के समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट फार्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है इसका, क्या है, इंटीग्रल बाई डी वाई। क्या है, डी वाई। अब आप कहोगे यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन कराया, यहाँ पर y। अगर देखिए x है तो x के सापेक्ष कराएंगे, y है तो y के सापेक्ष हम समाकलन कराएंगे। तो इसका क्या उत्तरदायित्व होता है। अब यहाँ पर देखो y आया, जैसे y आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम इंटीग्रल कराएंगे y के सापेक्ष। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लिख सकते हैं y के सापेक्ष, y के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, तो मैंने फार्मूला क्या लिखाया, x पावर n dx। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक घात जोड़ दी और जितनी घात ऊपर जुड़ेगी उतनी नीचे जुड़ेगी। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 7A का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल y dy। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसका y के सापेक्ष समाकलन कराएंगे, अगर x के सापेक्ष होता तो x के सापेक्ष कराते, अभी बता रहे आगे। तो ये हो जाएगा y, हम देखो यहाँ पर कोई घात तो है नहीं, तो हर संख्या पर एक घात होती है। कितनी होती है, एक घात होती है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c क्या होती है, कांस्टेंट संख्या होती है। तो इसका टोटल हो जाएगा इसी फार्मूले के अनुसार y 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस c, मतलब y स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसी फार्मूले से ये हुआ, मतलब जितनी घात किसी फलन पर है तो उसमें एक घात जोड़ देंगे। ठीक है, जितनी घात ऊपर जुड़ी है उतनी घात नीचे हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है x पावर 6। अब देखो ये आ गया x के पदों में, किसमें आ गया, x के पदों में। वेरी इजी, बहुत सिंपल है। देखिए अब यहाँ पर x पावर 6 dx कह रहा है, तो यहाँ पर जो है हम x के सापेक्ष कराएंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा था y के सापेक्ष समाकलन करने पर, जरूरी नहीं है कि ये लिखो, हमने समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब हम समाकलन कराते हैं तो ये इंटीग्रल का चिन्ह हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x पावर 6। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो n मतलब संख्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। तो देखो n के स्थान पर कितनी है, 6 है, तो 6 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। अब नीचे जितनी घात हम ऊपर जोड़ते हैं उतनी घात नीचे जोड़ते हैं, मतलब यहाँ पर x पावर 6 दिया था, 6 में एक घात जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर 6 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट संख्या। तो इसको हम जोड़ देंगे, 6 1 7, x पावर 7 बटे 7 प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर है ना जी। मतलब जो बच्चे मैथ से डरते हैं कि हम समाकलन कैसे लगाएंगे, तो वेरी इजी है, यहाँ पर गणित का परिचय है ये।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर जो है और भाग दिए गए हैं क्वेश्चन, तो देखिए आगे। सी क्वेश्चन है, पहले का सी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक्स पावर ए इंट्रीकल एक्स पावर ए डी एक्स, और डी क्वेश्चन है टी की पावर इंट्रीकल टी की पावर 4 डी एक्स। ठीक है, दो तो लगवा दिए। तो यहां पर हमें क्या करना है, ए एक्स पावर ए, अब यहां पर कहोगे तो अचर पद है। ठीक है, तो यहां पर जो है इंट्रीकल एक्स पावर ए दिया गया है डी एक्स, है ना। जब हम समाकलन करते हैं तो क्या लिखते हैं, डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, और समाकलन में ध्यान रखना एक घात जुड़ती है, जितनी संख्या हो एन के स्थान पर कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, और संख्या में नंबर हो सकते हैं 0 से 100 तक, मतलब कितनी भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसमें हम एक घात जोड़ देंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो एक्स है, इंट्रीकल का जो चिन्ह होता है समाकलन कराने पर हट जाता है। ठीक है, तो देखो ये वेरी इजी है, सिंपल है बिल्कुल, एक्स पावर ए प्लस 1। ठीक है, यहां पर करेंगे ए प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो इसमें देखो ए में प्लस 1 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये चर पद है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस 1 एक्स पावर ए प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। कितना सिंपल है समाकलन लगाना। ठीक है, अब ये बेसिक है थोड़ा, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। अब देखो ये आ गया टी के सापेक्ष, मैंने लिखाया एक्स के सापेक्ष। देखो कोई भी यहाँ पर टी है, क्या है, टी है। अगर कोई पद टी के उसमें दिया जाता है तो वो टी होता है। ठीक है, अगर टी में दिया गया, एक्स में दिया गया, वाई में दिया गया, जेड में दिया गया, तो उसी के सापेक्ष हम उसका समाकलन कराते हैं। तो देखो, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर टी है तो यही फार्मूला लगाएंगे, मतलब जितनी घात है एन के स्थान पर कितनी है, 4 है। तो हम समाकलन जब कराएंगे तो इस इंटीग्रल को हटा देंगे, तो यहाँ पर एन के स्थान पर कितना था, 4 था। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी घात जुड़नी है, +1। ठीक है, अब जितनी घात मैंने ऊपर जोड़ी उतनी नीचे संख्या आएगी, +1 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर 4 1 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस सी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 टी की पावर 5 प्लस सी। ठीक है, यही आंसर है ना, सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है। ठीक है, नोट कर सकते हो। मतलब जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल मैथ नहीं आती है, वो कहते हैं कक्षा 12 में मैथ कैसे लगाएं, तो हमारे साथ बने रहिए बिल्कुल। मतलब जिन्होंने हाई स्कूल में मैथ ली है कक्षा 10 में, ठीक है, तो उनको तो समझ में आ जाएगा। मतलब जो कक्षा 10 में मैथ ली है वो ऑलरेडी पढ़े हैं रेगुलर, ठीक है, उनको भी समझ में आ जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं, अगर वो लगातार हमारी क्लास में बने रहेंगे, उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है मैथ पढ़ना। ठीक है, हवा नहीं जो खा जाएगी, समझ में आया। तो यहाँ पर कक्षा 10 में जिन्होंने बच्चों ने मैथ ली है, वो तो आराम से इसको समझ लेंगे। ठीक है, और मेहनत की है थोड़ी, तो वही है। हाई स्कूल का थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया है, आता तो वही है, सिर्फ फार्मूला बदल जाता है, क्वेश्चन बदल जाते हैं और वगैरह। जैसे जया तुम्हारी sin x है, cos x है, tan x है, ठीक है, cot x है, ठीक है, cosic x है, ठीक है, और sec x है। ये तो तुमने सब त्रिकोणमिति प्रतिलोम में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। तो इसी के थ्रू तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देखो आगे,
जैसे जैसे अध्याय बढ़ेगा उसी प्रकार से हम फार्मूला समझाते रहेंगे। और जिसके पास कक्षा 12 की मैथ है सेकेंड भाग, वो पीछे दिए गए हैं फार्मूले, उससे देख लें। ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन सेकेंड आता है। क्वेश्चन सेकेंड है इंट्रीकल एक्स पावर ए नंबर इंट्रीकल एक्स पावर 5 dx। बी नंबर है इंट्रीकल एक्स पावर 1/3 dx। सी नंबर है एक्स पावर -3/4 dx इंट्रीकल। और डी नंबर है आपका इंट्रीकल जेड पावर -1/4 dx। ठीक है। तो ये देखो चार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये भी सिंपल है, यहाँ पर -5 है। अब कहोगे यहाँ पर सर जी माइनस वाला फार्मूला लिखाया नहीं। मैंने बताया था एन की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, एन के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, ए बी सी या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, या -1 या -2 या -3 या -4 या -5 या -6 डॉट डॉट। ठीक है। एन के स्थान पर ये संख्याएं हो सकती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो देखो इंट्रीकल क्या है तुम्हारा एक्स पावर -5 dx। ठीक है। तो हम x के सापेक्ष कराएंगे क्योंकि यहाँ पर x है। ठीक है। पद भी x के सापेक्ष x दिया गया है। अगर यहाँ पर y होता तो dy लिखते, या अगर यहाँ पर z होता तो z लिखते। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हम समाकलन कराते हैं तो ये इंटीग्रल का चिन्ह हट जाता है। तो x पावर 5, तो n के स्थान पर कितना है, -5 है। तो हम वही करेंगे इस फार्मूला के अनुसार, यहाँ पर +1 जोड़ देंगे और जितनी ऊपर घात है उतनी नीचे लिखेंगे, -5 +1 +c। ठीक है। तो ये क्या आएगा, x पावर 5 अब यहाँ जुड़ती थी, अब यहाँ से घटेगी, ये -5 है तो 1 है, -5 बड़ा है। ठीक है, +1 से। ठीक है। तो किसकी घात आएगी, माइनस की आएगी, तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा +c। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/-4 x पावर -4 +c। ठीक है। एक तो ये आंसर हो गया। या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं -1/4, जो ये ऊपर घात है यहाँ पर आ जाएगी 1/x पावर 4 +c। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, जैसे अगर कोई घात नीचे प्लस की है, जब वो ऊपर जाएगी तो इनवर्स मतलब माइनस की हो जाती है, जब ऊपर से नीचे आती है तो वह प्लस की हो जाती है। ठीक है। तो हम ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। समझ में आया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा x पावर -1/3। ठीक है। मैंने क्या बोला, जब हम इंट्रीकल कराते हैं तो इंट्रीकल का चिन्ह हट जाता है। ठीक है। तो बी क्वेश्चन है x पावर -1/3। तो वही करेंगे इसी फार्मूले से। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे उसी प्रकार से फार्मूला दिखाते चलेंगे। अभी सभी क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले से लग रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा +1/-1/3 +1 +c। ये तुम्हारा इंटीग्रल हो गया। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भिन्न के रूप में लिखा है, तो यहाँ पर 1/3 +1 कक्षा 8 में या कक्षा 5 में इस प्रकार से भिन्न सॉल्व की होंगी। तो 3 एकम 3, 3 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 का आएगा प्लस का। देखो कैसे -1 यहाँ पर इसका गुणा करा देंगे, लासा कितना आएगा 3, तो 2 से 1 गया कितना आएगा, 2 सॉरी यहाँ पर कितना होगा, 3 एकम 3, 3 से माइनस बन गया 2/3। ठीक है। कितना आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है। तो देखो इधर,
तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 से 1 गया क्योंकि ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 3 एकम 3, 3 से 1 घटाएंगे 2/3। ये भी आएगा कितना, 3 एकम 3 से 1 गया 2/3 प्लस सी। ठीक है, अब ये ऊपर ले जाएंगे, पहली गुणे चौथी करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स पावर 2/3 प्लस सी, यही आंसर इसका। ठीक है, आगे देखो। अब ये क्वेश्चन तुम खुद लगाना, सेल्फ खुद लगाओ इसको। ये देखो जेड वाला देख लो, ये देखो यहाँ पर कितना जेड 1/4, ये हो जाएगा +1 माइनस 1/4 +1 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, जेड होगा, एक्स के स्थान पर क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, तो अब जेड के सापेक्ष कराएंगे, तो जेड के सापेक्ष देखो आ गया, तो 4 एकम 4। ठीक है, 4 से 1 गया, कितना बचेगा, प्लस का 4 एकम 4, 1 गया, कितना बचेगा 3/4, कितना आएगा 3/4। ये भी आएगा नीचे 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 4/3 जेड 3/4 प्लस सी, यही इसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो, ये स्वयं करना। सी क्वेश्चन जो है स्वयं करेंगे, कैसे, जैसे ये लगाया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक गाज जोड़ देंगे, 4 एकम 4 से 3 घटा देंगे, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जेड के हिसाब से दिया गया था, जैसे मैंने 1/4 है, इंट्रीकल कराएंगे इसका, तो यहाँ पे जो है इंट्रीकल हट जाएगा, एक गाज जुड़ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, जितनी गाज ऊपर उतनी गाज नीचे जोड़ेंगे, तो ये 4 एकम 4, 4 से 1 गया 3/4, क्योंकि प्लस की घात हो जाए, प्लस की संख्या है बड़ी है, माइनस की छोटी है, तो ये 3/4, और जितनी ऊपर बचेगा उतनी नीचे आएगा 3/4। तो 4 को हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब पहली गुणे चौथी करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, जेड पावर 3/4 प्लस सी। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ से जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा, वो इसी फार्मूले से लगेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। ठीक है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, जैसे यहां पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्या कहा गया है, 2 की पावर एक्स इंट्रीकल 2 की पावर एक्स dx। ठीक है, अब देखो उन क्वेश्चनों से ये चेंज है कि नहीं है, तो इसमें जो है फार्मूला लिखेंगे, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, इंट्रीकल ए की पावर एक्स dx। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर इस फार्मूले का यूज होगा। ठीक है, फार्मूला है इंट्रीकल ए की पावर एक्स dx बराबर होता है ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर लॉग ए बेस ई, इसको बेस ई पढ़ते हैं। ठीक है, प्लस सी, मैंने सी बताया क्या है, कांस्टेंट संख्या है,
तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई की पावर सॉरी लॉग ए बेस ई प्लस सी। ठीक है, तो इससे जो हमारे सवाल बनेंगे वो कितने हैं इसमें, चार सवाल हैं। कितने हैं, चार है। एक तो ये है क्वेश्चन और बी नंबर है तुम्हारा इंट्रीगल 3 पावर एक्स डी एक्स। सी नंबर है इंट्रीगल बी की पावर एक्स डी एक्स। और डी है इंट्रीगल बी की पावर एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, ये है। तो देखो कैसे लगाएंगे हम। बिल्कुल सिंपल है। देखो जब हमें फार्मूला याद होते हैं मतलब मालूम होते हैं तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है इंट्रीगल 2 की पावर एक्स इसी के अनुसार लगाएंगे। देखो ए का मान हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ए का मान 2 रहेगा, एज इट इज एक्स की जगह एक्स रहेगा। क्या रहेगा, एक्स। ठीक है, यहाँ पर ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बी सी प्लस सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है, एक्स है तो एक्स के सापेक्ष समाकलन कराएंगे। जब हम समाकलन करा लेते हैं कराते हैं तो चिन्ह हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या है, 2 है। तो यही फार्मूला याद करेंगे, क्या है, ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर ए एक्स अपॉन लॉग ए बेस सी प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला है, प्लस सी पी सी क्या है, कांस्टेंट संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा कितना, ए के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 पावर एक्स। अब देखो एच टीज एक्स है, एक्स रख देंगे अपॉन लॉग कितना आएगा, 2 आएगा ए के स्थान पर बेस सी प्लस सी। ठीक है, यही आंसर है। कितना सिंपल है कि नहीं है। तो आगे देखो दूसरा क्वेश्चन है इंट्रीगल 3 पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यही फार्मूला फिर लगाएंगे, इंट्रीगल ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। ठीक है, बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि तुमको याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है। ठीक है, ये भी क्या था, फार्मूला, एक ही प्रकार से। ठीक है, तुमको बार बार नहीं लिखना है, हम इसलिए लिख रहे हैं कि तुम बार बार देखोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, यही लिख दो जैसा है, मतलब ए के स्थान पर कितना आएगा, 3 पावर एक्स लॉग ए के स्थान पर 3 बेस ई प्लस सी। यही आंसर इसका, समझ में आया। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो है, देखिए कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। ठीक है, और जैसे सही लगा हो तो कमेंट करें, और पहला वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें, सीधी सी बात है, ताकि नोटिफिकेशन आए। जैसे हम अगली क्लास डालते हैं तो तुम्हारे फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा जब सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, ये पहला वीडियो है हमारा, आज ही से स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आइए, बी की पावर एक्स। ठीक है, बी की पावर एक्स, वही फार्मूला लगाएंगे, है हमारा ए का मान कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे जाके, तो ए के स्थान पर कितना आएगा, बी आएगा, लॉग बी बेस ई प्लस सी। है ना सिंपल, ये आंसर क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है।
आगे देखो, ये देखो ये थोड़ा है, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंट्रीकल बी की पावर एक्स। अब गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी की पावर ए, ठीक है, बी की पावर एक्स, बी की पावर ए डी एक्स लिख सकते हैं। जैसे कोई पद है यहाँ पर मैंने बताया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती और घटती हैं। अगर प्लस प्लस का होगा तो जुड़ जाएंगी, माइनस माइनस का होगा तो घट जाएंगी। तो देखो यहाँ पर माइनस प्लस का होगा तो घट जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लस का है, दो दो कितना हो जाएगा, चार, एक्स पावर चार, इस पर बेस कितना आएगा, चार। अगर यहीं पर हम बात करें एक्स पावर थ्री इंटू एक्स पावर माइनस दो, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना आएगा, तीन से दो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं तीन माइनस दो, ठीक है। ये क्लास 9th में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में पढ़ा होगा, तीन से दो जाएगा, कितना बचेगा, एक्स पावर वन, जो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर किया है एक्स प्लस ए, ठीक है, इसको हम जब हम लिख जोड़ के लिखेंगे तो एक्स प्लस ए हो जाएगा, इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया। तो ये देखो कांस्टेंट संख्या, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा बी की पावर ए इंटीग्रल बी की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या वही बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो b की पावर a, और a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर था, देखो यहाँ पर x नहीं लिखा, x लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा a के स्थान पर b पावर x अपॉन लॉग b बेसी प्लस c, ठीक है, ये इसका आंसर है, था ना जी, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाते हैं समाकलन के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, कौन सा, 3 था, ठीक है। अब देखो आगे आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मजा आएगा, ये तो इजी इजी थे, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी पेन ले लो, उसमें लिख सकते हो, फिर कॉपी बना सकते हो। देखिए आगे, मैं काम करूंगा, चलो ठीक है, साफ कर दें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मजा आएगा पढ़ने में। देखो ये क्वेश्चन है 4 का, ये है इंट्रीकल sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉसिक स्क्वायर एक्स, कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मैंने बताया था, अभी वही आएगा, अब बेसिक ज्ञान होगा तभी तो आप आगे पढ़ पाओगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है इसमें, हमें जो sec है, ठीक है, उसका उल्टा करेंगे, ठीक है। तो sec का प्रतिलोम होता है 1 अपॉन cos x, क्या होता है, cos x, और cosic का होता है 1 अपॉन sin x, ठीक है। हाई स्कूल में तुमने पढ़ा होगा क्लास 10 में, एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, ठीक है। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ठीक है, एक्स या ए कुछ भी मान लो, ये होता है टेन एक्स, ये होता है तुम्हारा कॉट एक्स, ये होता है सेक एक्स, ये होता है कॉसिक एक्स, ठीक है। तो हम टेन का उल्टा लिख सकते हैं कॉट एक्स, कॉस एक्स का लिख सकते हैं सेक एक्स, साइन एक्स का लिख सकते हैं कॉसिक एक्स। तो इस सेक एक्स का क्या होगा,
sec x का होगा 1/cos x, और cosic x का क्या होगा 1/sin x। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंट्रीकल, इसको लिखेंगे sec को क्या लिखेंगे cos, अभी यहाँ पर स्क्वायर है तो cos स्क्वायर के पदों में लिखेंगे cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर x dx। ठीक है, देखो जिसके पास किताब है वो फॉर्मूला वाली लिस्ट निकाल के रख ले, पीछे दिए गए है ना, तो अभी हम बता देंगे। तो ये यहाँ पर देखो पहली गुणे चौथी करेंगे, ये ऊपर पहुंचेगा, इसमें इसका गुणा होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस एक्स होता है किसके बराबर, टेन एक्स के बराबर। टेन एक्स को हम एक और लिख सकते हैं 1/cot x, क्या लिख सकते हैं cot x या cot a, ये इसका गुणांक होता है, x के स्थान पर कुछ भी पद हो सकता है। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। अब ये हमारा फॉर्म सही इंटीग्रल बना है। ठीक है, इसको डायरेक्ट कराते तो बड़ा हो जाता। ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स को बदल लिया मैंने, क्या लिख लिया 1/cos स्क्वायर एक्स, और cosic स्क्वायर एक्स को बदल लिया, क्या लिख लिया 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, पहली गुणे चौथी कर देंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो sin अपॉन cos होता है तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या होता है tan स्क्वायर एक्स। तो मैंने फार्मूला बताया था कि जब इंटीग्रल हम sin x का करते हैं तो इसको लिखते हैं क्या cos x। ठीक है, इंटीग्रल हो गया, क्या हो गया sin x इक्वल टू cos x। ठीक है, प्लस सी ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, sec स्क्वायर x dx का होता है tan x प्लस सी, और cosic स्क्वायर x dx का होता है माइनस cot x प्लस सी। आगे है sec x इंटू टेन एक्स का होता है sec x इंटू टेन एक्स dx का होता है sec x प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स का तो आया नहीं, तो तुमने सर्व समका पढ़ी होगी हाई स्कूल में, टेन स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये सर्व समका होती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सर्व समका का यूज करेंगे। कौन सी, इसमें सर्व समका लगाएंगे टेन स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं, लगाओ, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, तो इसका अलग अलग इंटीग्रल कराएंगे, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x। ठीक है, और 1 का क्या हो जाएगा x होता है प्लस सी। ठीक है, ये आंसर है, समझ में आया होगा। ठीक है, फार्मूला देखो जितने हैं वो हाई स्कूल की सॉरी इंटर की मैथ में पीछे दिए गए पेज नंबर 242 में है। ठीक है, नोट कर लेना वहां से। तो जैसे देखो यहाँ पर होता है sin x का माइनस cos x, और cos x का होता है sin x प्लस सी, और sec स्क्वायर का होता है tan x,
और कॉशिक स्क्वायर dx का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, sec x इंटू टेन एक्स का होता है sec x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ढूंढ रहा था tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कैसे होगा, तो कैसे होगा, तो इसका फार्मूला तो होता नहीं, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाई, सर्वसमका लगाई, क्या लगाई, सर्वसमका। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, सॉरी ये होती है सर्वसमका, क्या होती है, सर्वसमका होती है tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन होती है ये वाली सर्वसमका। ठीक है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रल वन डी एक्स, तो sec स्क्वायर का क्या लिखा जाता है, tan एक्स होता है इंटीग्रल, तो वन का क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो देखो दोबारा देख लो, हमारा क्वेश्चन था sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosic स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख लिया, वन अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और cosic स्क्वायर को लिख लिया वन अपॉन sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब sin स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x, क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वसमका होती है tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर माइनस sec वन, क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रल तो होता नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, इनका होता है, तो यहाँ पर मैंने सर्वसमका लगा दी sec स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको अलग अलग कर लिया, माइनस वन डी एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का कराएंगे होता है tan एक्स, यहाँ पर लिखाया था ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan एक्स माइनस वन का क्या होता है, एक्स। ठीक है, यही आंसर है तुम्हारा, नोट कर लो। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, इंटीग्रल sec x प्लस tan x dx। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, देखो पहले लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर dx था, इसीलिए हम x के सापेक्ष कराए, अगर यहाँ पर हर जगह y होता तो y के सापेक्ष कराते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो सबसे पहले इसका हम गुणा कराएंगे, मतलब मल्टीप्लाई, तो sec स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस और dx। ठीक है, इसका गुणा करा दिया मैंने, तो देखो इधर, अब sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, अभी बताया था मैंने, sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x प्लस सी, और sec x इंटू tan x का समाकलन होता है, यहाँ पर देखो इसको हम dx लिखते हैं। ठीक है, जब समाकलन कराते हैं तो क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा sec x, क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी कांस्टेंट संख्या। ठीक है, तो इसमें हम पुटअप कर देंगे,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, जब हम समाकलन कराएंगे तो समाकलन चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा sec x, sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan x। ठीक है, प्लस लगा दिया, sec x इंटू टेन एक्स का क्या हो जाएगा sec x। ठीक है, प्लस सी, यही आंसर था, कुछ कुछ नहीं था। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले sec x का अंदर गुणा करा दिया, तो sec x इंटू sec x हो जाएगा sec स्क्वायर x, और sec x का tan x में कराएंगे sec x इंटू tan x dx। अब इंटीग्रल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan x sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, प्लस sec x इंटू tan x का क्या होता है sec x प्लस c। यही आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। अब आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखो करा ही देते हैं आगे सी क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सीधी सीधी। आगे क्वेश्चन है सी, इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या आया तुम्हारा रूट एक्स आया, तो रूट का मान तो मालूम ही कितना होता है 1/2 होता है। इसको इस प्रकार से हम लिख लेंगे तो आसान होगा dx। ठीक है, अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं, x के सापेक्ष समाकलन कराएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, तो देखो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5x 1/2 dx। कांस्टेंट संख्या है, सब बाहर निकाल ली। ठीक है, तो देखिए इधर वही करेंगे, यहाँ पर फार्मूला क्या यूज होगा, वही x पावर n जो पहले बताए थे हम, x पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा। तो इंटीग्रल कराएंगे तो 2 बार आएगा, यहाँ पर 2 बार निकाल लो। ठीक है, जब सीख जाओगे तो डायरेक्ट करा दिया करोगे, इतना नहीं करना पड़ेगा। तो देखो ये 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें एक बात जुड़ेगी 2 प्लस 1। ठीक है, अब माइनस 3। ठीक है, साइन एक्स कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस 5। इसका कराएंगे, एक बात ऊपर जुड़ेगी 1 प्लस 2, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये समाकलन हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 2 1 3, कितना हो जाएगा एक्स पावर 3/3। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 कॉस एक्स प्लस, ये हो जाएगा 5, 2 एकम 2 1, 3/2, 3/2 प्लस सी, 2 एकम 2 1, 3/2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2/3 एक्स पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस, अब देखो ये ऊपर चला जाए कितना हो जाए 5 दूनी 10/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये आंसर है। समझ में आया? तो देखो मैंने क्या किया, दोबारा समझ लो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 रूट एक्स। ठीक है,
इसको क्या लिखा, एच टेस्ट वैसे ही रखा, उसको वैसे ही रखा। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 1/2। तो यहाँ पर लिख दिया 5x पावर 1/2 dx, एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो दो बार निकाल लिया, कांस्टेंट संख्या एक्स स्क्वायर dx अलग अलग लिख लिया, इसको -3 बाहर निकाल लिया sin x dx प्लस 5 इंटीग्रल x पावर 1/2 dx। ठीक है, 1/2 dx। अब इसका हम कराएंगे, ये वाला फार्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1, मतलब जितनी घात ऊपर जोड़ेंगे उतनी नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, उसी के हिसाब यहाँ पर कितना था, 2 घात थी तो 2 में 1 घात जोड़ दी तो कितनी हो गई, 3 हो गई। उतनी घात नीचे जोड़ेंगे, 2 + 1, 3 बाहर निकाल लिया, sin x का होता माइनस cos x प्लस 5, 1/2 में 1 जोड़ेंगे, फिर नीचे उतनी घात जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 3, ये हो गया 3/3। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 cos x, ये 5, 2 एकम 2 1, 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 एकम 2 3/2, 2 ऊपर ले जाएंगे तो कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10/3, एक्स पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है ये घर पे आप खुद लगाना, कौन सा है, डी, चौथे का डी है, इंटीग्रल कोष्टक 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। अब एक और बता दें, जो e की पावर x है, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहता है। ठीक है, इसको एच टी वैसे ही लिख देना। जब यहाँ पर तुम इंटीग्रल कराओगे, इसका 2x का 2 बाहर निकाल लेना, इस पर एक बार जोड़ देना, cos x का sin x हो जाएगा। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रल बनता है। ठीक है, ये आप खुद लगाना। ठीक है, ये होमवर्क में है। ठीक है, फिर कमेंट करके बताना किसका सही गया, किसको समझ में आया, किसको नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही 4 क्वेश्चन कराए थे, 1 2 3 4। आगे फिर अगली इसी एक्सरसाइज की अगली वीडियो में तुमको मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है।